चलो फिर हम निकल गए नेक्स्ट मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह 4:30-5 बजे। हाय मैं रीना। मेरा पार्ट 2 ब्लॉग का पहले मैंने बताया था, हम हिमाचल कहीं जा रहे हैं। देन हम सुबह कहीं नई लोकेशन पे जाने वाले थे, तो हम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के और हम निकल पड़े। और सुबह सुबह इतने था तो यहाँ पे हमने किसी को पिक करना था, अंकल थे हमारे, उनको भी रास्ते में से पिक करना था। तो निकल के सुंदर सुंदर पहाड़ों से देखते हुए, टनल से होते हुए, जैसे जैसे जा रहे थे हम सुंदर सुंदर नज़ारे देखते हुए। धूप इतनी जल्दी आ गई थी ना ऊपर पहाड़ों पे, अभी टाइम इतना मतलब कम था, फिर भी धूप इतनी जल्दी आ गई। पर व्यू इतना, जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे ना, इतना अच्छा अच्छा व्यू। फिर थोड़ा से वहाँ पे रुक के हमने व्यू के नज़ारे लिए, वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की। सुबह सुबह इतनी अच्छी धूप और ठंड भी हो रही थी आगे आगे जाते। ये सेब के बाग थे। जैसे हम वहाँ जहाँ जाने थे वहाँ पे लंगर लगने शुरू हो गए थे। पहले तो फ्रूट का लंगर मिला हमें, देन हमने यहाँ पे गाड़ी साइड को पार्क की, फिर जलेबी खाई, और ऐसे ऊपर सेब के बाग सारी तरफ थे। तो हम यहाँ से ये पहाड़ चढ़ना शुरू हो गया। तो एक तरह से ये ट्रैकिंग थी, और ये 4000 फीट ऊंचाई पे जो पहाड़ है, हमने वहाँ पे जाना था। तो हमने शुरू किया जाना। यहाँ पे मैं फ़ोटोशूट करवा रही हूँ, सेब है, बाग है। पर मज़े की बात इतनी थी कि इतना अच्छा जंगल और घना, और वहाँ पे हर रास्ते पे लंगर लगे थे। हिमाचली धाम, पूड़े, न्यूडल, बर्गर, सॉरी बर्गर नहीं थे, गोलगप्पे, मतलब कि मालपूड़े, हाँ जो हिमाचली डिश है, मालपूड़े भी बहुत मिल रहे थे। मतलब रास्ते में लंगर लगे थे, ये नहीं थे कि आप पहाड़ चढ़ रहे हो और भूखे मर रहे हो। फुल पेट भर, थोड़ा थोड़ा सा चलो फिर कुछ खाने को मिल जाता था। मतलब लंगर इतना हाथ जोड़ के बोल रहे थे, खाओ खाओ। पर मतलब एक मैं आरुषि, यहाँ तो मेरी आरुषि की तो बस जी भी बाहर आ गई थी थक के। आरुषि थक गई थी। चढ़ाई इतनी है ना कि पूछो मत, ऐसे लगता है कि नहीं अब नहीं होगा। पर फिर भी जब वहाँ बैठते थे, पेड़ों की ठंडी हवा आती थी, तो थकान निकल जाती थी। ये भी बहुत सुंदर फूल, वहाँ पे बहुत सुंदर फूल लगा था ये वाला। देन हम फिर से शुरू करे, चलते रहे, खाते रहे, बातें करे, रेस्ट करते, फिर चलते, फिर बैठते, फिर चलते, थोड़ी देर बैठते। बट जब हवा ठंडी सी लगती थी ना फेस पे, तो पूरी थकान उतर जाती थी। तो हम पहुँच गए यहाँ। ये आपको बताना पड़ेगा, यहाँ पे ये फूल ऐसा है, ये कुंड के पास ही मिलता है ऐसा फूल। इस किलोमीटर यहाँ की मान्यता है, यहाँ से जो हमने लोगों से सुना कि यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर ही ये फूल मिलता है। ये रक्षा करता है इधर इधर। तो ये कामरू नाग है। यहाँ पे हर साल जून में 13, 14, 15, आई थिंक 16 तक यहाँ पे मेला लगता है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जून में, तो यहाँ पे सब कमरूनाग में मत्था टेकने आते हैं। कमरूनाग देव यहाँ पे रहते हैं। ये कुंड है, मान्यता है कि इस कुंड में सोना चांदी भरा हुआ है। आज तक यहाँ पे कोई चोरी नहीं कर पाया। और अपन जिसकी जैसी विश होती है वो वैसे अपना गहना या कुछ भी, सिक्का भी डाल सकते हैं। माँ विश पूरी करने के लिए इस कुंड में डालते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रसाद ले लिया। फिर प्रसाद लेने के बाद यहाँ पे हम लाइन तो नहीं थी, मंदिर चारों तरफ से खुला था। यहाँ से एंटर किया, मतलब कि इतना टाइम नहीं लगा हमें मत्था टेकने में। मत्था टेका, देन यहाँ पे जो छोटी छोटी शॉप्स थी वहाँ घूमे। ये कुंड में हमने सिक्का डाल के मत्था टेका। फिर वापस वहाँ पे हमने लंगर छका, बैठे रेस्ट की, फिर हम वापस वहाँ पे निकल पड़े। ये जो फलार था ना नाग जैसा, मान्यता है कि जिसको ये मिलता है वहाँ पे उनकी विश पूरी होती है, वो उसकी यात्रा सफल हो जाती है। तो मुझे ये जाते वक्त भी मुझे मिला और आते वक्त भी मुझे मिला। तो अब फिर से हम बातें करते, रेस्ट करते, फिर बैठते, फिर चलते। आरुषि को न्यूडल का लंगर मिल गया। न्यूडल मस्त आरुषि ने खाए। लोकेशन बहुत अच्छी थी, मतलब ऊपर ठंडा मौसम था। ये हम यहाँ पहले थे, यहाँ से हमने नीचे आना था। तो कोई आगे था, कोई पीछे होता, जिसको जैसे चल रहे थे वो चल रहे थे। कोई तेज़ चल रहा था, कोई धीरे चल रहा था। और मैं आरुषि हम वहाँ से आए हैं, मैं आरुषि, और यहाँ तक ऊपर से नीचे तक।
बस चले जा रहे थे, कभी आगे कभी पीछे, कभी बैठ जाते कभी चलते, क्योंकि पहाड़ चढ़ना टफ था, उतरना बहुत मुश्किल। अब हमने फ़तेह बोली, हमने पहाड़ उतर के फ़तेह बोली। मेरे आंश बड़े हैप्पी थे कि हमने ये कर लिया। तब हम अब निकल पड़े घर पे, जब लोग यहीं ख़त्म, क्योंकि जाके थक गए थे और सो गए।